रहा तो ब्राह्मण कहाँ रहा फिर? आपके पास आ गया सब कुछ। राम कृपाव ओ विश्राम कृपाव तात सहज संतोष बिनु चले कि जल बिनु नाव कोट यत्न पच पच मरिय। हम तो इससे मतलब है तुम्हारा, और वो कहाँ समा गए इससे क्या मतलब? सर्वत्र भगवान है, चाहे समुद्र में समा जाए, चाहे मूर्ति में समा जाए, चाहे आकाश में चले जाए, सब बात एक है, उसमें क्या फर्क है? के अवतार श्री कृष्ण के लिए भी महाभारत कुछ कहता है, विष्णु पुराण कुछ कहता है, भागवत कुछ कहती है, लेकिन सीधी सी बात यह है कि भगवान की लीला समाप्त हो गई, वे अपने लोक को चले गए। कहां से गए? समाने का सवाल ही क्या है? समाना तो एक बहाना है। अलक्षित हो गए। कहां गए? जहां के हैं वहीं चले गए। जब महापुरुष भगवान के लोक में रहता है तो भगवान कहां रहेंगे? अपने लोक में चले गए। भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है, वो लीला बिहारी है, जैसे चाहे वैसे लीला करें। जैसे मीराबाई द्वारका में समा गई, जैसे मीराबाई द्वारका में समा गई, द्वारका जी में मीराबाई कहाँ द्वारका में समा गई? अभी तक यही अपनी सुना था कि द्वारका जी में समा गई। द्वारका नाथ में कि द्वारका जी में? द्वारका नाथ जी में। द्वारका नाथ कोई वहाँ खड़े थे क्या? कौन है द्वारका नाथ? उसकी भावना काम कर रही वहाँ पर उनके गए। द्वारका नाथ कौन है? भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण है ना। तो श्री कृष्ण कहाँ वहाँ पत्थर में है क्या? तो गोलोक में रहते हैं। तो गोलोक चली गई मीरा, बात खत्म। समा गई और बैठ गई और खड़ी हो गई, ये क्या हुआ? पत्थर की मूर्ति में कोई नहीं समाता, वो तो भगवान के लोग चले जाते हैं, महापुरुष लोग। और भगवान भी अपने लोग को जाएंगे जब लीला समाप्त हो जाएगी तो बस हो गया। अब वो पैदल गए कि साइकिल से गए कि मोटरसाइकिल से गए, इससे क्या मतलब? भगवान को जाना है, चाहे जिससे जाए, जिस तरह से जाए। ये सवाल करने वाले बेवकूफ है, उसको इन बातों से क्या मतलब पड़ा था? कौन सी है बहन जी? किसने का पूछा था ये सवाल? बहन जी ने मेरे को बोली थी ना, तो खड़े हो जाओ ना। क्या अरे कहीं यही तो नहीं रह गए हो? हाँ? कभी प्रश्न नहीं करना किसी अवतार में किस प्रकार अपना अंतर्धान होते हैं। किसी अवतार में बाण मारा पहलिए ने श्री कृष्ण को और अंतर्धान हो गए। बाण मारने की जरूरत क्या थी? ऐसे अंतर्धान हो जाते। लीला करना है, जैसे भी लीला करे, उनमें कोई प्रतिबंध नहीं। और ये गौरांग महाप्रभु मिले मान लो, और वो बता दे ऐसे गए थे, तो फायदा क्या हुआ तुम्हारा? तो चले गए। उनके सिद्धांत का पालन करो, जो कुछ उन्होंने बताया है जीवों के लिए वो करो, उससे लाभ होना है। एक प्रश्न कल का छोटा था, जैसे आपने बोली कि कहीं भी रहो वासना जैसे रहेगी वैसे काम होगा, तो आपके पास तो ऐसे तो ध्यान आपके पास आते हैं तो आपके बीच में एक कृपा हो जाती है ना। जैसे आप कहते हैं कि वासना जैसी रहेगी वैसी काम होगा, तो फिर यहाँ आने का फायदा क्या? किसी को वासना ठीक करना, ठीक वासना हो जाए, इसके लिए यहाँ आते हैं लोग। हाँ? भगवान ने कहा गीता में कि अर्जुन युद्ध तुझे करना पड़ेगा। प्रकृति युद्ध करवाएगी,
तू लाख सोचा करे, प्रकृति युद्ध करवाएगी, तेरे सोचने से कुछ नहीं हो सकता। तो अर्जुन ने कहा महाराज जब प्रकृति ही सब कुछ कराती है तो मनुष्य को कर्म फल क्यों भोगना पड़ता है? अब फिर आप ये लेक्चर क्यों दे रहे हैं गीता का? प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, जब प्रकृति ही कराएगी सब कुछ तो मजबूर है आदमी, फिर आप क्या उपदेश दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? तो भगवान ने कहा हम ये कह रहे हैं कि प्रकृति तो युद्ध कराएगी, लेकिन तू युद्ध करते समय भी मन को मुझ में रख, तो तुझे कर्म बंधन नहीं होगा। ये मैं समझा रहा हूं। युद्ध तो करना पड़ेगा तुझको, लेकिन युद्ध करते हुए भी कर्म बंधन ना होने पाए, तू माया से मुक्त हो जाए, वो तरकीब बताने के लिए मैं गीता का लेक्चर दे रहा हूं। तो यहां लोग जो आते हैं उनकी जो भावना है पहले से भगवान के प्रति, किसी की गलत है, किसी की ठीक है, कम ठीक है, तो वो ठीक हो जाए, ये यहाँ पर कराया जाता है। यहाँ पढ़ाई ये होती है। अगर यहाँ नहीं आएगा तो जो वासना गलत बनी है वही बनी रहेगी हमेशा बेचारे की। कौन समझाएगा उसको? भगवान के अवतार हुए हैं या होंगे, समझे रहो। तो अंतिम समय में अपने लोक को जाएंगे। जाने का तरीका वो चाहे जो संसार को दिखा दे, मूर्ति में लीन हो गए दिखा दे, समुद्र में लीन हो गए दिखा दे, गायब हो गए दिखा दे, वो तो अनेक नाटक कर सकते हैं। उसमें क्या, तो खेल करने आए ही है। भगवान बन के तो भगवान आ नहीं सकते, उनको लीला करने आए हैं। तो लीला में तो सभी बातें हो सकती हैं। सिद्धांत पर विचार करना चाहिए, लीला पर नहीं। लीला में रस लेना चाहिए बस। ये कहते हैं वो भी ठीक है, वो कहता है, एक आदमी कहता है नहीं नहीं हमने सुना है पेड़ पे चढ़ के गायब हुए थे, वो भी ठीक है। क्या बात है, आपको इतराज क्या है? वो चले गए, बस हो गया, ऐसे ही गए। अब अगर मैं उत्तर दूं कि ऐसे गए, क्या सबूत? आप खड़े थे वहां, तो क्यों ऐसी बहस में पड़ा जाए? बात समझो असली। वो कैसे भी जा सकते हैं, जैसी उनकी इच्छा हो वैसे जा सकते हैं। उनके ऊपर कोई कायदा कानून नहीं है, कोई यमराज उनसे नहीं कहेगा ऐसा करो। ध्रुव जी जब भगवान के लोक को गए तो यमराज आया, अपना सिर झुका के उनके आगे खड़ा हो गया पुष्पक विमान के पास। तो उसके ऊपर पैर रख करके और ध्रुव जी चढ़ गए विमान के ऊपर। तो यमराज आता है महापुरुष के पास भी, लेकिन उनके चरण का स्पर्श चाहने के लिए आता है। वो ये नहीं कह सकता ऐसा करना होगा तुमको, तो भगवान को क्या कहेगा वो? रहते हैं ये क्या बताएंगे? समय जो सिचुएशन होगी तुम्हारी वैसे परिणाम मिलेगा। विमान भी आ सकता है, यमराज भी आ सकता है, नरक भी जा सकते हो, स्वर्ग भी जा सकते हो। अभी से कौन बता सकता है? या तो भगवत प्राप्ति हो जाए तो उसकी श्योरिटी है, चाहे 50 साल जिंदा रहे, भगवान के लोक को जाएगा। लेकिन जब तक साधक है, कल को ऊंची साधना कर बैठे, भगवत प्राप्ति कर ले, या कुसंग में पड़ करके नष्ट हो जाए, क्या ठिकाना? भगवान भी नहीं बता सकते क्या होगा अंत में। ये तो जीव पर निर्भर है ना। भगवान नहीं बता सकते कि तुम्हारा अंत काल में क्या स्मरण होगा,
कोई महापुरुष क्या बताएगा, भगवान भी क्या बताएंगे। वो तो जीव की उस समय जो स्थिति होगी, सात्विक है कि राजस है कि तामस है, क्या चित्त वृत्ति बनती है, उसी प्रकार का फल मिलेगा। सब कुछ संभव है। अरे इतना बड़ा संसारासक्त सूरदास, तुलसीदास, घोर संसार में आसक्त, वेश्या में आसक्त, और अबाउट टर्न हुए और मार दिया बाजी, भगवत प्राप्ति कर लिया। तो ये कौन कह सकता है किसी के लिए कि हाँ मरते समय तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे? ये कौन कह सकता? तो भगवान या महापुरुष तो ये जानते हैं तुमने पहले क्या किया है, और ये जानते हैं तुमको प्रारब्ध क्या क्या भोगना है, कब कब, लेकिन तुम कब क्या करोगे ये कोई नहीं जानता। इसमें जीव स्वतंत्र कर दिया गया है। अगर ये जान ले तो इसका मतलब ये है कि सब वही करा रहे हैं, उनको पता है। अगर वो जान ले भविष्य को कि अमुक तारीख को तुम भगवत प्राप्ति कर लोगे, तो इसका मतलब है कि पहले भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, हमको पता है सब। भगवान को क्या पता है तुम क्या करोगे किस क्षण में? अरे क्या सुन रहा है तू कान से? जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, तो भगवान कैसे बताएंगे तुम क्या करोगे अगले क्षण में, क्या सोचोगे? भगवान की प्यास बढ़ाओगे या संसार की प्यास बढ़ाओगे? तुम्हारे हाथ में है ना। भगवान नोट करते हैं, कर्म कराते नहीं है कुछ, कर्म जीव करता है। तो जीव क्या करेगा? कोई खराब संग मिल जाए, खराब आदमी बन गया, महापुरुष का संग मिल जाए, अच्छा बन गया, अपना चिंतन अच्छा अच्छा करे, डेली भगवत प्राप्ति कर ले, खराब खराब चिंतन करे तो नरक पहुंच जाए, ये सब तुम्हारे हाथ में। भगवान कैसे जानेगा? नहीं समझे? भगवान कैसे जानेगा कि तुम क्या करोगे भविष्य में? भगवान तो वो जानेगा जो तुमने पहले किया है, और जो भाग्य में तुम्हारे लिखा हुआ है वो भी जानेगा भगवान और महापुरुष। लेकिन तुम क्या करोगे अब, अच्छा बुरा, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है, इसलिए भगवान नहीं बता सकते। महाराज जी ये क्यों कहा गया है, हुई वही जो राम रचि राखा? प्रारब्ध के लिए कहा गया है। प्रारब्ध जो भोगना है वो थोड़ा सा होता है। किसी की मृत्यु है, किसी का जीवन है, जो मेन बातें होती है जीवन में, घटनाएं, वो प्रारब्ध से संयुक्त हैं, वो राम रचि राखा है। और महापुरुष कहता है ये वो ही सोई जो राम रचि राखा, क्योंकि महापुरुष का वर्त भगवान करता है, जीव तो स्वयं करता है, उसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है, उसको कर्म फल का भोगना पड़ेगा उसको। भगवान तो कर्म नोट करेंगे, फल देंगे। इसलिए हमारे भविष्य के पुरुषार्थ को भगवान और महापुरुष कोई नहीं जान सकते, ये नोट कर लो। अगर वो जानते हैं, ये कोई कहता है, तो इसका मतलब वही करवाते हैं, या उन्होंने निश्चय कर रखा है हमारे लिए ये, तो फिर फल वो भोगे, हम तो भोगे। अगर भगवान ने हमारे भविष्य का सब निश्चय कर रखा है, तुम ऐसे ऐसे तुम्हारा पतन होगा, तो तुम ही करा रहे हो, फिर तो तुम्हें भोगो, हमको भोगे। हम तो वो फल भोगते हैं जो हम करते हैं। महाराज जी जीव जब कर्म करने का स्वतंत्र है, तो फिर वो बुरे कर्म क्यों करता है, अच्छे क्यों नहीं? ले लो और सुनो, इसको मालूम है स्वतंत्र है तो क्यों नहीं करे? बुरे कर्म का फल तो बुरा होता है। हाँ, हम तो ने बताया, महापुरुषों ने बताया, फिर वो क्यों करता है? जब वो करता है, उसको उसमें रुचि है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, रुचि क्यों है जब उसको अंजाम मालूम है? अंजाम से मतलब नहीं होता है, वर्तमान देखता है एक आदमी।
वर्तमान में हम डकैती डाल के 1 करोड़ ले आएंगे बैंक लूट करके। अरे पकड़े गए तो क्या होगा? अरे देखा जाएगा। ये अविवेक जो है ये कराता है। जानते हुए भी, सब जानते हैं, कौन नहीं जानता। देखो, तुमसे कोई झूठ बोले तो बुरा लगता है। झूठ बोलते तुम भी हो, लेकिन तुमसे कोई झूठ बोले तो बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? जब हम भी झूठ बोलते हैं, एक हमसे झूठ बोल रहा है तो हमारा साथी है, तो बिरादरी है, बुरा क्यों मान रहे हो? आत्मा हमारी कहती है झूठ बोलना गलत है, और फिर भी बोल रहे हैं, क्योंकि बुद्धि का ये निश्चय है कि झूठ बोलने से हमको 10,000 रुपया मिल जाएगा, उस रुपए से हमारा ये फायदा होगा। इसलिए जानने से काम नहीं चलेगा, मानने से काम चलेगा। जानने को सब जानते हैं। अरे हमारी इंडिया में तो मरने पे नारा लगाया जाता है, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। कौन नहीं जानता? लेकिन उस पर फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है। नारा ऐसे मुंह से बोल देते हैं। बाप बेटे को कंधे पर ले जा रहा है, अब अपने लिए समझ रहा है हम थोड़े मरेंगे, अभी तो हमारी उम्र क्या है, 60 बरस का तो है। अरे जब 25 साल का बेटा मर गया तो तुम्हारी क्या श्योरिटी है? यानी अब सोचता हूं, जानने से कुछ नहीं होगा। जान जान अपराध करत नित, रोज गाते हो, कीर्तन करते हो। मन का गुलाम है मनुष्य। वर्तमान में जो अच्छा लगता है वो उसको प्रिय है, भविष्य में क्या होगा ये नहीं सोचता। वर्तमान में दुख तो भविष्य में सुख, वर्तमान में सुख तो भविष्य में दुख। एक का नाम श्रेय, एक का नाम प्रेय। वेद में श्रेय उसे कहते हैं जो कल्याण कारक हो, उसमें पहले दुख है। भगवान का ध्यान करो, उनके आंसू बहाओ, उनके लिए तड़पन व्याकुलता पैदा करो, उनके दर्शन की, उनके मिलन की, संसार की कामनाएं छोड़ो, ये सब मुसीबत है। और बाद में सदा पश्यन्ति सूर्यः तत् विष्णु परमं पदम, सदा आनंदमय हो गए। देखो, बाद में सुख, पहले दुख। और संसार में करे क्या, रात भर हरे राम करते हो, सो जी, शराब पी लो, सो, बाल बच्चों के साथ खेलो, विनोद करो, किलोल करो, ये वर्तमान का सुख है। मरने के बाद क्या होगा? मरने के बाद वही होगा जो होता है, 84 लाख का घूमना। तब क्या कहोगे? देखा जाएगा। अब तो देख रहे हो, भोग रहे हो। हाँ यार, गलती हो गई। महात्मा जी ने ठीक बताया था, हमने माना नहीं। जाना तो था, सुना था, माना नहीं। तो न मानना, ये पुरानी आदत के कारण मन के बहकावे में आकर और शास्त्र वेद और गुरु के बात को उड़ा देना। वो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। बस बात खत्म हो गई, अबाउट टर्न हो गया, शरणागति से अलग हो गया। मोहन, अरे भाई तुम भी तो सुनाओ। तो शेर कहता है, कुछ ये जोड़ देते हैं उसमें। वो सब ठीक है, लेकिन दिल धड़केगा उसी का। तो सितारों का दिल धड़का और तुम तो देख लो। तुम्हें जी भर के देख तो ये फैसले की घड़ी है, जरा ठहर तो जाओ। ये फैसले की घड़ी है, जरा फैसला करके जाओ। बातों में लगा लोग, तुम कब खाने गए थे, कब वहां गए थे।
क्या बात करोगे दिल से? अरे दिल ही तो बात करता है, तुम दिल को बात किससे करेगा? दिल जो बात करता है, जो सोचता है, जो संकल्प करता है, जो चेष्टा करता है, सब दिल ही तो है। और क्या है तुम्हारे पास? तो तुम अलग हो और दिल अलग है, तो उसको बात करने में उलझा लोगे। किसी बेवकूफ ने बना दिया है भजन, तो तुम गाने लगे उसी को। मूला चंद्रमा है अब तो ये शुद्ध हो चुका है कि चांद में गड्ढे ही गड्ढे हैं और कुछ नहीं है। क्या तुमने हमको बना दिया? वहाँ न कोई प्राणी है, न वहाँ कोई पानी है, न हवा है, न वहाँ कोई रह सकता है। मेरे गड्ढे गड्ढे ऐसे खाली हैं, तो वो चांद क्या चांद हुआ? अच्छा, उस चांद को तुमने देखा है? टेम्परेचर डाउन हो जाता है, विरह शांत हो जाता है, वो कौन सी आग लगाता है? भड़काई है उसको, और विरह को विराट बढ़ा दिया लड़कियों ने, भड़काई है। विरह को अष्ट से शांत किया जाता है। कोई भी दुख रोने के बाद खत्म हो जाता है थोड़ी देर के लिए। भड़काने का मतलब है कि वो नई आग लगा रहा है। अष्ट अष्ट क्या आग लगाएगा? अष्ट तो प्रायश्चित है, दुख को निकालना। कोई मनुष्य रोता है, किसी दुख में रोता है, तो उससे दुख निकलता है। वो नया कौन सा रोग लगाता है, आग भड़काता है? जो चाहने न चाहने का विषय ही नहीं है, उसको चाहने से क्या मतलब? कितने बीमार 25 वर्ष जीते रहते हैं, प्रारब्ध भोगते रहते हैं, जिनके विषय में डॉक्टर भी कहते हैं 2-4 महीने के मेहमान हैं। 9 बार हार्ट अटैक हुआ था चौरसिया को, और उसी प्रकार कार चलाते हुए सब काम करते हुए रहते थे। अब कितने पहले हार्ट अटैक में चले जाते हैं। ये सब प्रारब्ध का विषय है। मृत्यु, जीवन, चाहने न चाहने से क्या होता? और फिर जिस चीज को भगवान भी नहीं मिटाते, सर्वसमर्थ होकर भी, जिसको जब जाना है जाएगा, चाहे भगवान का बाप ही क्यों न हो। दशरथ जी को भी जाना पड़ा, वो दखल नहीं देते कानून में। फिर उसको और किससे कहेगा कोई? चाहने का मतलब ये किसी से कहेगा कि भाई हम ये चाहते हैं, हमको दो, कौन देगा? है तो कोई भी दुख जब अधिक हो जाता है तो हर मनुष्य कहता है मर जाए तो अच्छा। वो दुख से घबरा कर कह रहा।